भारत की स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह हजरत आयशा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कहे, जिनको यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, इस वजह से पूरे भारत में मुसलमानों के जज्बात को बहुत धचका लगा है और इसी वजह से पूरे भारत में एक आग लगी हुई है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया सरापा एहतजाज है और मुतालबा किया जा रहा है कि नूपुर शर्मा को सजा दी जाए। अब इस मामले में एक खतरनाक मोड़ आ चुका है और इस वक्त एक आदमी का सर तन से जुदा कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर हालात इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। गाजी इल्मुद्दीन के नक्शे कदम पर चलने वाला ये नौजवान कौन था, इसकी भी तफसील बयान की जाएगी और ये वाकया किस तरह पेश आया है और इसको पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और इसकी बुनियाद भी रख दी गई है। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि बीजेपी की एक रुकन ने एक टीवी चैनल पर आकर हजरत आयशा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलमात कहे, जिसकी वजह से पूरा आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज बन गया और अरब ममालिक ने भी भारत के बाशिंदों को मुल्क बदर करने के अहकामात दे दिए हैं और इन्हें मुलाजमतों से निकाल दिया गया है। और अरब अवाम ने इस कदर रद्द-ए-अमल दिया है कि हुकूमत से कहा गया है कि या तो मोदी या शान अक़दस के खिलाफ आवाज बुलंद करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लें। इस पर OIC ने भी मरासला भारत को दिया है। इसी वजह से इस खातून को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन भारतीय मुसलमानों के जज्बात को ठंडा ना किया जा सका। न सिर्फ भारत में बल्कि सारे आलम इस्लाम में इस तरह के जज्बात का इजहार किया जाता रहा है। कप्तान ने भी अपने दौरे हुकूमत में और अब भी कई बार इस बात का इहादा किया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमारी जानों से भी बढ़कर अजीज है और इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा है कि जब कुछ नाहुनहार इस किस्म की हरकतें करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। अब हुआ ये है कि जब मुसलमान इसके खिलाफ सरापा एहतजाज थे तो ये भी खबर आई है कि पुलिस ने इन पर तशद्दुद भी किया है। हालांकि इनका हक है कि हुकूमत से इस औरत को सजा देने का मुतालबा किया जाए। इसके साथ साथ इन्हों की तरफ से बाज मुसलमानों के घरों को भी मसमार कर दिया गया, वो भी मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और इस पर भारतीय हुकूमत सरफे नजर नहीं कर सकती। नाज़रीन, जब कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाती है और तफरकाबाजी को हवा दी जाती है, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। भारत एक तरफ तो सेकुलर रियासत होने का दावेदार है, दूसरी तरफ हिंदुइज्म को हवा देकर मुसलमानों के खिलाफ इनको मुतहर्रिक किया जाता है, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान भी इनके खिलाफ आवाज उठाएं और जब मुसलमान आवाज बुलंद करते हैं तो हिंदुओं को खुली छुट्टी दे दी जाती है कि पुलिस इन पर तशद्दुद करे। इस तरह कई एक ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि अनहोने होते हैं और ये उसका रद्द-ए-अमल होते हैं जो मुखालफिन की तरफ से किया जाता है। इसी तरह का एक वाक़या जोधपुर की रियासत में पेश आया है, जिसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि इस इलाके में कन्हैया नाम का एक हिंदू दर्जी था जिसने नूपुर शर्मा के हक में एक पोस्ट लगाई है और इसके हक में आवाज उठाई कि इसने दुरुस्त किया है और कोई गलत काम नहीं किया। ये राजस्थानी दर्जी कोई सियासी शख्सियत भी नहीं था, न इसका इस मामले में कोई अमल दखल था, लेकिन इसके दिल में जो बात आई इसने बक दी, जिसकी वजह से इस इशू को हवा मिली और कुछ नौजवानों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसकी दुकान पर भी आकर इससे एहतजाज किया गया और इसकी सोशल मीडिया पर लगाई गई पोस्ट के हवाले से तलखी का इजहार भी किया गया। लेकिन इसने इससे ला इल्मी का इजहार कर दिया और कहा कि मुझे तो ये काम ही नहीं आता, हो सकता है मेरे बेटे ने कर दी हो। उसके बाद इसने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन मुसलमानों के जज्बात कम ना हुए और इन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में एक दरखास्त दे दी। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि इसका एक हमसाया था जिसने इसकी पोस्ट और इसके मुतलका मवाद को मजीद फैला दिया और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कर दिया, जिसके बाद इस कन्हैया के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा की फिजा बन गई और इसको हलाक कर दिया गया और इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है और कहा जाता है कि इसको 26 जख्म लगाए गए, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई। इससे पता चलता है कि इस पर शदीद तशद्दुद किया गया था, जिसके बाद ये हलाक हो गया। अब इस वाक़े की तहकीक की जिम्मेदारी NOC को दे दी गई है, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। प्यारे दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 2 आदमियों ने इस पर कुल्हाड़े के वार किए हैं और इसको मार दिया और उसके बाद इन्होंने खुद ही उसकी पोस्ट भी शेयर की है ताकि मुसलमानों को और दुनिया को इल्म हो जाए कि गुस्ताखी का अंजाम क्या होता है।
इन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमने गुस्ताखी का बदला लिया है और जिस तक हमारी रसाई हुई हमने उससे बदला ले लिया है। नाज़रीन, मामला ये है कि जिस शहर में ये वाकया पेश आया है वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और 2 आदमियों को जिन्होंने इस कन्हैया को मारा था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये मामला मजीद गंभीर होता चला जाएगा, इसलिए कि इस पर एक्शन भी भारत के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। अगर इन दोनों को, जिनके नाम भी सामने आ गए हैं, भारतीय हुकूमत सजा देती है तो मामला और भी खराब हो जाएगा। अब भारतीय हुकूमत इसको गुस्ताखी के जुमरे से निकालकर दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाएगी और इसका इल्जाम लामुहाला पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब तहकीकी टीम भी वहां पहुंच चुकी है और FIR जो कन्हैया के खिलाफ दर्ज थी उसको भी देखा जाएगा और इसमें पुलिस की तरफ से मुसलमानों और कन्हैया के साथ मुसालियत भी करवा दी गई थी। इसको भी देखा जाएगा कि अगर सुलह हो गई थी तो फिर ये वाकया क्यों रूनुमा हुआ। प्यारे दोस्तों, कन्हैया की आखिरी रसूमात में भी सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया था, इसलिए कि मुसलमानों की जानिब से ये खतरा था कि इसके जनाजे पर कोई एक्शन ना ले और इसकी अर्थी को नुकसान ना पहुंचाए और इसमें जो हिंदू हैं उनके साथ भी झगड़ा हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इस वाकया में जो आलमी असरात हैं उनको भी देखा जाएगा कि ये हमला आवर किस मुल्क के साथ थे और उनको कहां से हिदायत मिली थी, इसलिए कि तालिबान ने भी वार्निंग दी हुई थी, इसलिए हुकूमत इसका रुख फेरने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए भारतीय हुकूमत को भी इस बात पर सोचना होगा कि इस किस्म के वाकयात दोबारा ना हो। लेकिन भारतीय हुकूमत अपनी तंग नजरी की बिना पर इस किस्म के वाकयात को सानवी हैसियत से देखती है और इसको समझती है कि कोई खास बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, लेकिन शायद वो मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझती। अब जो वाकया हुआ है, भारतीय हुकूमत इसको दहशतगर्दी से जोड़ेगी और उस तरफ से सरफे नजर करेगी जो कि असल मामला है और यही इस हुकूमत की खराबी है और इससे भारत में कशीदगी फैलने का बड़ा खतरा है जिसको भारतीय हुकूमत समझ नहीं रही। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।